अरे आइए जय सर, क्या बात है, आइए। अरे आप भी आइए, हम लोग हो जाएगा कितना ही जगह है। अरे आप आइए, कितना ही जगह है। अरे आइए ना, जाइए सर, जाइए, आप भी आइए। नहीं सर, डीजीपी के साथ चला, डीजीपी आइए ना। अरे आइए जय सर, क्या बात है, आइए। अरे आप भी आइए, हम लोग हो जाएगा कितना ही जगह है। अरे आप आइए, कितना ही जगह है। अरे आइए ना, जाइए सर, जाइए, आप भी आइए। नहीं सर, डीजीपी के साथ चला, डीजीपी आइए ना, आओ तुम आप, अरे आओ ना, चलो चलो ना भाई, आओ ना, क्या नहीं। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में जिस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले हम आपको लगभग 1 मिनट का एक वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो राजगीर में आज ही सब इंस्पेक्टर के पास आउट पैरेड का है। पासिंग आउट पैरेड जो होता है कि भाई ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनको सर्टिफिकेट दी जाती है। बेस्ट जो ट्रेनिंग में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले सब इंस्पेक्टर को सम्मान दिया जाता है। और पासिंग पैरेड के बाद आज के बाद अब इन लोगों को फील्ड में ड्यूटी, मतलब जिला अलॉट होगा और जिला में जाकर ये लोग काम सीखेंगे। तो वो पैरेड का आयोजन था। उस मौके पर जो कुछ भी हुआ, पहले ज़रा इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से बातचीत हो रही है, मुख्यमंत्री क्या क्या कर रहे हैं। एक एक बात को ज़रा गौर से देखिएगा, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, चयन सीमान 2023 बैच के प्रशिक्षु पुलिस सवार नियुक्तों की कुछ ज्यादा कंपनियां परेड पर दीक्षण परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान कर खुली जीप में सवार होते हुए यहाँ पर साथ ही पुलिस महानिदेशक महोदय बिहार से अनुरोध है कि निरीक्षण जीप में अरे आइए जय सर, क्या बात है, आइए। अरे आप भी आइए, हम लोग हो जाएगा कितना ही जगह है। अरे आप आइए, कितना ही जगह है। अरे आइए ना, जाइए सर, जाइए, आप भी आइए। नहीं सर, डीजीपी के साथ चला, डीजीपी आइए ना, आओ तुम आप, अरे आओ ना, चलो चलो ना भाई, आओ ना, क्या नहीं। तो आपने देखा, क्या आपने देखा, गौर किया आपने कि देखिए जो प्रोटोकॉल होता है इस पासिंग आउट पैरेड का, उसमें मुख्यमंत्री, डीजीपी और एडीजी प्रशिक्षण ये साथ चलती हैं और वो पैरेड का सलामी लेते हैं मुख्यमंत्री। ठीक प्रोटोकॉल के अनुसार वो सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री गाड़ी पर पहुंचे हैं और गाड़ी अब आगे बढ़ने को हुआ कि विजय चौधरी कहते हैं सम्राट चौधरी से कि आप भी जाइए ना, आप भी जाइए ना। और उसके बाद सम्राट चौधरी 1 सेकंड की देरी नहीं करते हैं और सीधे नीतीश कुमार के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। इनका मतलब इसको कह सकते हैं कि बचपना कह सकते हैं या नासमझी भी कह सकते हैं। मुख्यमंत्री अगर के कहने से जाना चाहिए, अगर मुख्यमंत्री उनको बुलाते तो जाना चाहिए, लेकिन अमूमन इसमें सिर्फ हेड ऑफ स्टेट होते हैं। लेकिन ये गृह मंत्री हैं तो समझते हैं कि भाई ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। पुलिस डिपार्टमेंट का काम थोड़ी है ये। इसके पीछे का इनसाइड स्टोरी भी हम बताएंगे। तो विजय चौधरी के कहने पर फुदुक से आके गाड़ी पर बैठ गए और जब वो गाड़ी पर बैठ गए तो नीतीश बाबू जो है सो विजय चौधरी को भी बुला लिए, श्रवण कुमारों को बुला लिए, रवि को भी बुला लिए, सारे लोगों को गाड़ी पर बिठा लिए। यही है ना, यही चीज आप गौर किए होंगे
एक बार फिर से आप जरा इसको देख लीजिए, क्योंकि हम एक्सप्लेन किए हैं, तो हो सकता है कि उस वीडियो में आप उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं देखे होंगे। एक बार फिर से आप उस वीडियो को, जो हम जिस तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, जरा गौर से उस वीडियो को फिर से देखिए। साथ ही पुलिस महानिदेशक महोदय, बिहार से अनुरोध है कि निरीक्षण जीप में अरे आइए, क्या बात है, आइए। अरे आप भी आइए, हम लोग हो जाएगा जितना ही जगह है। अरे आप आइए, जितना ही जगह है। अरे आइए ना, आइए, आप भी आइए। डीजीपी के साथ चला, डीजीपी आइए ना, आओ तुम, आओ, अरे आओ ना, चलो चलो ना भाई, आओ ना, क्या नहीं। देखिए, विजय चौधरी जिस भी परिस्थिति में हो, सम्राट चौधरी को पीछे भेज दिए। प्रोटोकॉल के विपरीत उन्होंने ये काम किया है। लेकिन जो हमने इनसाइट स्टोरी कहा, जरा वो सुन लीजिए। राजगीर में पासिंग आउट पैरेड को लेकर कई दिन पहले कार्यक्रम तय हो गया था, और कार्यक्रम यही तय हुआ था कि सम्राट चौधरी ही पासिंग आउट पैरेड करेंगे, मतलब सलामी देंगे। इस बात की जानकारी, कार्ड वगैरह सब चीज़ छप गया था, अखबार में विज्ञापन भी जाने वाला था। जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय को हुआ, तो हुआ कि ये कैसे हो सकता है भाई, आप मंत्री हैं ना जी, हेड ऑफ स्टेट नहीं है ना, मुख्यमंत्री आप नहीं है ना, ये कैसे होगा। मुख्यमंत्री जाएंगे, आनंद फानंद में कार्ड सबको हटाया गया, फिर मुख्यमंत्री का नाम दिया गया, फिर पेपर में जो विज्ञापन आया, देखिए ना, उस विज्ञापन में उप मुख्यमंत्री के रूप में विशिष्ट स्थिति है, गृह मंत्री के रूप में नहीं। समझ गए आप, जरा विज्ञापन को गौर से देखिए। इस विज्ञापन में कहीं से भी सम्राट चौधरी को गृह मंत्री के रूप में नामित नहीं किया गया है, नीचे सिर्फ उप मुख्यमंत्री है। समझ गए, उप मुख्यमंत्री की हैसियत से आपको विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया, गृह मंत्री के रूप में नहीं। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ऐसा हुआ। तो जब से गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, एक अलग तरीके का इमेज बनाने की कोशिश, या एक अलग तरीके का माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हम मुख्यमंत्री, पैरेलल मुख्यमंत्री हैं। उसी तरीके से हूटर बजाना, उसी तरीके से 20 गाड़ी के काफिला में चलना कि हम मुख्यमंत्री ही हैं। तो ये प्रवृत्ति हम शुरुआती दिनों से ही लग रहा था कि सम्राट चौधरी की ये प्रवृत्ति उनको नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रवृत्ति से उनको बचना चाहिए। नीतीश के पैरेलल खड़े होने के बजाय नीतीश के सामने झुक के सीखने की जरूरत थी उन्हें, उनसे सीख लेनी चाहिए। और बिहार के लोग उन्हीं को स्वीकार करेगा जो विनम्र दिखेगा। हुड़दंगी को कभी पसंद नहीं करेगा। पसंद करना रहता था लालू यादव का बेटा, और लालू यादव को लोग दोबारा नहीं बना देता। सम्राट को ये चीज़ें समझनी चाहिए। लेकिन क्या कहिएगा, जो आदेश है तो उसके अनुसार इन्होंने एक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये आज जो कुछ भी हुआ है वह संकेत है कि सम्राट चौधरी जी, आप लिमिट में रहिए, आप लिमिट क्रॉस मत करिए। और ये पहली घटना नहीं है। इसी तरीके से उन्होंने आईपीएस अधिकारी को कॉन्फ्रेंस पूर्णिया में बुला लिया था 14-15 तारीख को, वो भी उनको रद्द करना पड़ा। एक और कार्यक्रम होने जा रहा है, उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री को उन्होंने नज़रअंदाज करने की कोशिश की है। वो कार्यक्रम भी अलग तरीके से होने जा रहा है। मतलब जैसे जहाँ जो भाई गृह विभाग, यहाँ कोई ऐसा इंडिपेंडेंट विभाग थोड़ी है। अरे मंत्री परिषद है ना, उस मंत्री परिषद का हेड मुख्यमंत्री है। और आप कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं जिस निर्णय से राज्य का जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, मतलब मुख्यमंत्री है, वो लगे जैसे कि उन्हें अलग थलग किया जा रहा है। पासिंग पैरेड गृह विभाग का नहीं है,
पासिंग पैडर में सरकार का है, ठीक है, वो उसकी नियुक्ति होगी तो जाएगा वो पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन पूरा प्रोसेस जो है ट्रेनिंग से, परीक्षा से लेकर सब कुछ वो सरकार का है। और पिछले 1.5-2 साल से ट्रेनिंग में है ये लोग, और आप उस ट्रेनिंग को इस तरीके से मुख्यमंत्री को खारिज करिएगा, ये कैसे संभव है? मतलब टाइगर अभी भी जिंदा है, और टाइगर ने एक बार फिर से दिखा दिया कि तुम्हारी हैसियत क्या है। अगर इस तरीके से चीज़ें चली, एक और बात है, हालांकि आज की घटना के बाद पुलिस मुख्यालय और इस तरीके की लॉबिंग करने वाले नेताओं को बड़ा झटका लगा होगा, और वो लोग अब हमें लगता है कि सतर्क होंगे कि इससे बेवजह कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और अगर ये कन्फ्यूजन बढ़ा तो ये तय मानिए कि कई अधिकारियों और कई नेताओं की छुट्टी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब उसी तरफ बिहार बढ़ रहा है। भले नीतीश कुमार उस मानसिक स्थिति में नहीं है, ये तो साफ आज दिख गया संवाद से, जो 1.5 मिनट की वीडियो है उसी से, क्योंकि हमें याद है कि नीतीश कुमार जब अपने रंग में थे तो विजय चौधरी एक्ट की बात छोड़ दीजिए, चीफ सेक्रेटरी DGP एक्ट की बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े नेता की हैसियत नहीं थी कि बगल में भी जो है सो खड़ा हो जाए, वो भी एक डिस्टेंस बना के खड़े होते थे, और कुछ निर्णय ले लिए तो कोई उसमें कुछ बोल दे, ये भी कभी हम लोगों ने नहीं देखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर सवाल जवाब हो रहा है तो किसी की हैसियत नहीं थी कि उसमें कोई बीच में कहे कि हो गया सर, हो गया, अब बहुत हुआ, किसी की हैसियत नहीं थी। लेकिन अब उस स्थिति में नीतीश नहीं है, ये तो इस 1.5 मिनट की वीडियो से साफ दिखने लगा है। लेकिन ये भी दिख गया कि बहुत कुछ अभी भी नीतीश समझ रहे हैं, और जितना समझ रहे हैं ना, उतनी समझदारी आज भी बिहार के बहुत सारे अधिकांश पॉलिटिशियन में नहीं है, और इतनी ही समझदारी में ये जो सियासत कर सकते हैं ना, वो बहुतों की बुद्धि की बहार की बात है। ये आज के इस घटनाक्रम से साबित हो गया। तो इतना तय मानिए कि अगर ये स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में ये कन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा।